हेलो दोस्तों। आज की हिंदी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोगों की वर्णमाला में व्यंजन की क्लास है। आज हम लोग व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वर के जितने भेद थे उसके बारे में डिटेल से देखा और ऐसे कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनसे आपके सवालात पूछे जाते हैं। जैसा कि सामने आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, उसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है और इसी के साथ आपका बीपीएससी का जो टीचिंग का यानी तीसरे फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। या इसी के साथ अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी अक्सर एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी आपकी पूछी जाती है। तो उसमें आपके यही बेसिक सवालात पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे व्यंजन के जो सारे भेद हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, इसी के साथ जो है ताड़नजात यानी उच्छिप्त व्यंजन क्या है, सबके बारे में डिटेल से देखेंगे और ऐसे कंसेप्ट को देखेंगे जो आपके जिनसे सवालात बनते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से एक एक करके देखते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है निज़ाम एकेडमी 22 करके, ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाइए। क्योंकि अगर ये जो पढ़ाया जाता है इसकी पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। तो आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन के कितने भेद आते हैं। पहला सवाल तो ऐसे ही पूछा जाता है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखिए, बेसिक तौर पे व्यंजन के 3 भेद आते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 3 नहीं 5 है तो 5 भेद भी आते हैं, वो भी हम देखेंगे 5 कौन कौन से हैं। जैसा कि पहला जो है जिसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय मतलब एक वर्ग में होते हैं, जैसे 5-5 करके, जैसे एक का वर्ग है, ठीक है, और का से लेकर के माँ तक, ठीक है। जैसा कि एक आपका का वर्ग है, स्लाइड में दिख रहा है, चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है, फिर पा वर्ग है, सब 5-5 आते हैं। तो ये पांचों मिला करके आपके कितने हो जाते हैं? ये आपके 25 हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आगे है दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन या संघर्षी सपरवाह व्यंजन, दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्गीय वाले हैं ये आपके 25 होते हैं, ये आपके 4 हुए, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं ऊष्म व्यंजन यानी विसंघर्षी व्यंजन, जो कि आपके हैं सा, सा और सा और हा, ये भी आपके 4 हैं। ये तो आपके बेसिक हैं, ठीक है, ये तीनों आपके बेसिक होते हैं। और दो और शुमार किए जाते हैं, दो और आपके शामिल होते हैं, एक है संयुक्त व्यंजन, एक है जटिल व्यंजन। यानी संयुक्त और जटिल, संयुक्त में क्या होते हैं? 2 अक्षरों को जोड़ करके बनते हैं। और आखिर में पांचवा क्या है? यानी उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, जैसे आपका लिखा है ड़ा और ढा, ठीक है। सबके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो समझ में आ गया कि आपके व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 3 हैं। और अगर 5 आ गया तो पांचों जो नीचे वाले दोनों हैं, ठीक है। आगे देखिए का वर्ग है। का वर्ग में कितने हैं? 5 हैं, जैसे का खा गा घा अंगा। अंग नहीं पढ़ा जाता था गाह, लेकिन इसका उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए अंगह करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। का खा गा घा अंगा। आगे है चा वर्ग। चा में क्या है? चा छा जा झा या। फिर टा वर्ग है टाठा डाढ़ा ड़ा। ता वर्ग में ताथा दाधा ना। पा वर्ग में पाफा बाभा मा, ठीक है। ये आपके 25 हुए, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, जो आपके कितने हैं? 25 है। इस तरह भी पूछा जाता है आपके स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो कहेंगे कितना? 25।
अब इसमें स्पर्श व्यंजन में आखिर के जो 5 है, यानी हर एक जो वर्ग है उसमें का 5वां ये क्या है, ये आपका क्या है, ये अनुनासिक होता है। जैसे अड़ा और या, अड़ा, ना, मा, यानी इसके उच्चारण में हमारी जो ध्वनि है कहाँ जाती है, नाक में जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। अब इसका हम थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। देखिए, आजकल जो मानक हिंदी लिखी जाती है उसमें माना गया है कि जो आपके 5वें अक्षर हैं क्या हैं, जैसा कि पहले वाले में क्या है, ड़ा है, दूसरे में क्या है, या है, तीसरा क्या है, अड़ा है, फिर ना है, फिर माँ है। इनको क्या करते हैं, इनको हटा करके इनकी जगह पे हम क्या ले आते हैं, ऊपर जो आप कहेंगे बिंदी जिसको आप कहते हैं, इसका यूज़ हम आजकल कर रहे हैं मानक हिंदी में। जैसे आपके सामने मंगल लिखा है, गंगा लिखा है, लिंग लिखा है, कंगन लिखा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो एक की मिसाल आप एक का जो है उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गंगा, ये असल में क्या था, गा और ये क्या, ड़ा और गा, इस तरह से भी पहले लिखा जाता था, क्योंकि हिंदी में अक्सर अक्षर जो किससे आए हैं, संस्कृत से आए हैं, तो संस्कृत में गंगा इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन हिंदी में जब आया तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन आजकल हिंदी को साइंटिफिक बनाने के लिए, सरलीकरण के लिए, यानी ताकि इसमें जो पढ़ा जाए वही जो है लिखा भी जाए, और इसको लिखने में लोग बहुत गलती करते थे, इसलिए क्या कहा जाएगा, अनुनासिक जितने वर्ड हैं उसमें हम ए बिंदी का हम यूज़ करने लगे हैं और ये सही माना जाता है, ठीक है। तो आजकल क्या है, जैसे गंगा, तो ये असल में क्या था, गंगा, ए अड़ा। अच्छा, एक नियम इसमें है कि अगर कोई वर्ड आता है, जैसे गा है और उसके बाद अनुनासिक वर्ण है और उसके बाद वाला वर्ण क्या आता है, उसी वर्ग का आता है, तो क्या करते हैं हम, जो 5वां अक्षर है उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, अनुनासिक में ऊपर जो है एक बिंदी लगा करके हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं और उसका उच्चारण भी करते हैं। जैसे गंगा, गंगा असल में क्या था, देखिए गा था और ये वाला थड़ा था और फिर गा था, तो एक गा किस वर्ग का है, यानी का, खा, गा, घा, अंगा, यानी एक का वर्ग का गा है, तो क्योंकि आगे वाला उसी वर्ग का होना चाहिए, तो क्योंकि ये जो है ड़ा के बाद गा क्या है, उसी वर्ग का है, दोनों सेम वर्ग के हैं, लेकिन ये पहले वाला अड़ा जो है ये पंचम यानी 5वें नंबर वाला अक्षर था, तो इसीलिए इसको हटा करके इसके ऊपर यानी उससे पहले, उससे पहले जो वर्ण आएगा उस पर हम क्या लगा देते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनुनासिक। क्योंकि इसके उच्चारण में क्या होता है, हमारी साउंड क्या कहती है, नाक में जाती है। इस कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं करेंगे। दूसरी मिसाल देखते हैं, दूसरा वर्ग क्या था, चा वाला था, तो क्या था, चा, छा, जा, झा, या, इसका भी वही नियम आपका लागू होगा। जैसे हम देखते हैं पतंजलि और समंजत, और आगे क्या है, व्यंजन, जैसे व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें से एक की मिसाल हम ले लेते हैं, जैसे पतंजलि है। पतंजलि असल में क्या था, जैसे पाता है, आगे क्या है, आगे अंगा था, ठीक है, अंगा को हटा करके ऊपर बिंदी ले आए और आगे क्या है, जा, तो जाही यानी चाछा जाझा अंगा, उसके बाद वाला वर्ण क्या है, उसी वर्ग का है, जैसे जा जो है उसी वर्ग का आएगा, तब इस तरह से करते हैं। तो ये पतंजलि इस तरह से भी लिखना सही था, क्योंकि संस्कृत से आया था तो इसी तरह लिखा जाता था। आजकल इसको चाछा जाझा या को हटा करके हम ऊपर क्या है, एक बिंदी जिसको हम कहते हैं आजकल अनुसार के नाम से भी जानते हैं, यानी अनुस्वार के नाम से जो एक बिंदी रहती है, ठीक है, या इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं, तो उसको हटा करके ऊपर हम यूज करते हैं, यानी सरलीकरण की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे पतंजलि। तीसरा क्या है, अड़ा, एक तो हो गया का वर्ग, एक हो गया चा वर्ग, उसके बाद क्या है, टाठा डाढ़ा अड़ा है, तो क्या है,
जैसे हम देखेंगे पंडित, खंड, डंडा। अब जैसे डंडा था तो आगे क्या है, जैसे ठंडा है, ठीक है, ठंडा था तो ठंडा पहले देखेंगे ऐसे लिखा जाता था, ठंडा, ऊपर ए बिंदी नहीं थी, ठंडा, ये भी सही था। लेकिन अब क्या था, डा क्या है, उसी वर्ग का है, ठीक है, टाठा, डाढ़ा, तो इसके बाद ये जो पंचम अक्षर है उसके बाद क्या है, ये डा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा करके इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, इसके ऊपर वही अनुनासिक वर्ण यानी एक हम बिंदी रख देते हैं और ये सही माना जाता है। जैसे डंडा, खंड, पंडित। पंडित जो है इस तरह से भी पहले लिखा जाता था, लेकिन अब इससे बचने के लिए ऊपर भी सिर्फ जो है अनुनासिक वर्ण यानी एक बिंदी लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो हमारा सही माना जाता है। जैसे संदेह, तो क्या है, ता था दाधा ना, ठीक है, दा उसी वर्ग का है, आखिर में ना क्या है, पंचम अक्षर है। अब क्या करते हैं हम, जैसे संदेह पहले इस तरह लिखा जाता था, अब इसको हटा करके हम क्या कर दे रहे हैं, जैसे संदेह, ऊपर एक बिंदी रख दे, ये भी सही है, ठीक है, आजकल मानक के तौर पे यही माना जाता है। आगे जैसे संभव यानी पाफा, बाभा, माँ, ठीक है, तो पा वाला वर्ग में आखिर में माँ था। माँ जो है अनुनासिक वर्ण था, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी साउंड नाक से जाते, यानी नाक से हम उसका उच्चारण करते हैं। जैसे संभव, तो संभव पहले ऐसे लिखा जाता था, आजकल हम क्या करते हैं, ऊपर एक बिंदी लगाकर लिखने लगे हैं, संभव हो गया। तो इस बारीकी को आप जल्दी समझ नहीं पाते थे, लेकिन आप अब इस वीडियो के बाद आप इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, आपको कन्फ्यूजिंग यहाँ होती होगी कि कभी आप देखेंगे ना, यानी जो अनुनासिक वर्ण हैं इसमें ना और अड़ा, कभी ना की जगह अड़ा, अड़ा की जगह ना का यूज़ करते हैं, यानी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे परिमाण, परिणाम, रामायण, रामायण कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं रामायण। इसी तरह श्रवण या श्रवण, तो एक दूसरे की जगह अक्सर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अक्सर आप देखेंगे जो मराठी लैंग्वेज है उसमें अड़ा का ना की जगह वो लोग अड़ा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, अगर पूछा जाए तो ये क्या होते हैं, ये आपके आते हैं चार। कौन कौन है, जैसे चाछा, जाझा, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आगे कठोर और कर्कश व्यंजन किनको कहा जाता है, क्योंकि इसके आवाज़ में जो है गड़गड़ाहट और कड़कड़ाहट पाई जाती है। जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इनको क्या कहते हैं, कठोर या कर्कश व्यंजन। आगे क्या है, उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन। जैसे आप देखेंगे एक है अड़ा, एक है ढा। आप देखेंगे जैसे सड़क, डा के नीचे क्या है, एक बिंदी आप रखते हैं, उसके बाद का बनाते हैं, सड़क हो गया। इसी तरह आप देखेंगे पढ़ना, नीचे लगाते हैं। इसका एक नियम याद रखिए कि इसका प्रयोग यानी इसका इस्तेमाल कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होता। या क्या है, ये जो शब्द होते हैं या तो उनके बीच में आते हैं या अंतिम में यानी आखिर में आते हैं, ठीक है। जैसे सड़क और जो है लड़का और डंडा, मेढक, चढ़ना। अब अगर जैसे डेयरी आप लिखते हैं, जैसे ढक्कन लिखते हैं, ठीक है, तो अब ढा के नीचे बिंदी आप नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो ये बीच में आएगा या तो आखिर में आता है। तो आजकल इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो आप इन दोनों को यानी इनको क्या कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन या कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन, दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। अब आगे है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण प्रथम वर्ण में बदल जाता है। आप इसको जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप
चाहते हैं कि वर्तनी की मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, तो इसमें आपको ये फ़ायदा देता है। जैसे लिखा है जगदीश, जगदीश असल में क्या था, जगत प्लस ईश, ये था आपका जगदीश। लेकिन ये पहले क्या था, पहले ये था क्या था, ता था, तो ता था दा, दा क्या है, तीसरा। तो अगर तीसरा पांचवा वर्ण में क्या करते हैं हम, बदल देते, असल क्या था, जगत प्लस ईश, तो जगत प्लस ईश तो क्या करिए, जगद, तो दा में हम बदल दिया, तो क्या बन गया, जगदीश था। इसी के साथ जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या था, जगतनाथ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण प्रथम वर्ण में बदल जाता है, तो क्या कहते हैं, जगन्नाथ, जगन्नाथ था। तो क्या है, इता वाला वर्ग था, ता क्या है, पहला है, ठीक है, जगत नाथ, तो क्या बन गया, जगन्नाथ। आगे क्या है, आगे आपका है षडानन, टा ठा डा, तो ये क्या है, असल में क्या था, सठ आनन, सठ प्लस आनन। अब इसका नियम आपको समझ में आ गया कि अगर जैसे ये था कि ये पहले क्या था, ता था, ठीक है, यानी जगत ईश था। अब क्या था, ये पहला है, अब पहला किस में बदल गया, तीसरा या पांचवें में बदल जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जैसे वागीश, ये क्या था, का, वाक ईश था असल में, लेकिन किस में बदल गया, गा में बदल गया, यानी तीसरे या पांचवें में बदल गया। तो एक चीज़ ये होता है कि अक्सर क्या होता है कि जो पहला वर्ण है, ठीक है, उस वर्ग के तीसरे पांचवें में भी बदल जाता है, इसको आप जहन में रखिएगा। जैसे जगदीश है, ये असल में क्या था, जगत ईश था, ता था, लेकिन किस में बदल गया, ता में बदल गया। और इसी के साथ जो था जगन्नाथ, ये जगतनाथ ना था, ता किस में बदल गया, तादा दाधा ना, यानी पांचवें में बदल गया, ठीक है। तो ऊपर जो हेडिंग थोड़ा सा गलत थी, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण में बदल जाता है। कौन बदल जाता है, यानी अगर प्रत्येक वर्ग का पहला पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरा पांचवा में बदल जाता है। जैसा कि आपने देखा जगदीश में क्या था, जगतीश था, जगन्नाथ में क्या था, जगतनाथ था, और षडानन में क्या, सठ आनंद था, वागीश में क्या क्या था, वाकीश था। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है अंतस्थ व्यंजन। ये कौन कौन होते हैं, ये या, रा, ला, वा। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, इनके उच्चारण में सांस अंदर ले जाते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, अंतः, यानी पहले अंदर ले जाएंगे फिर बाहर छोड़ेंगे। जैसे या, रा, ला, वा। आगे है ऊष्म व्यंजन या उष्मान व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए एक है शा, एक है सा, एक है सा, एक है हा, यानी इनके उच्चारण में गर्म हवा मुंह से निकलती है, यानी हमारे फेफड़ों से गर्म हवा जब बाहर निकलती है, इसीलिए हम इसको ऊष्म, यानी गर्मी निकलती है, ठीक है, इसको हम ऊष्म व्यंजन ऐसे ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो आप इम्तिहान में अपने परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। अब आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए इसमें कौन है, बेसिकली तो चार हैं, लेकिन एक पांचवा भी इसमें शामिल होता है। चार कौन कौन है, एक है छा, एक है त्रि, एक है ज्ञा, एक है श्री, ठीक है।
तो इच्छा असल में किससे बना है? आधा का और षटकोश वाला सा, ठीक है, दोनों मिल करके क्या बन गए? छा। और आपको पता है कि कोई भी व्यंजन जब वो रहता है तो वो किसका मुहताज होता है? किसका होता है? एक स्वर का। तो ये जो सा जो असल में क्या था? सा प्लस आ मिल करके क्या हुआ? सा। तीसरा क्या है? त्रि, इसमें ता क्या है? आधा है और रा जो है पूरा है। लेकिन कोई भी एक नियम है कि कोई भी व्यंजन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि वो किसका मुहताज होता है? किसका होगा? एक स्वर का। जैसे रा क्या है? रा प्लस आ। आगे क्या है? ज्ञा। ज्ञा में क्या है? जा प्लस आ, ठीक है, तो जा आधा है, आ पूरा है। आगे क्या है? श्री, इसमें क्या है? सा आधा है, रा। आप एक चीज को रखिएगा अपने दिमाग में कि जितने संयुक्त व्यंजन हैं वो जिससे बने हैं, दोनों पहले पूछा जाता है ये किससे बने हैं? तो का और सा से, और त्रि यानी ता और रा से। ज्ञा क्या है? जा और आ से, और श्री में सा और रा से। पहले तो इसको याद रखना है। दूसरा ये चीज पूछा जाता है कि उसमें से कौन आधा है? पहला वाला सब में आधा है, तो इसको आप जो है याद रखिएगा। तो व्यंजन के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 3। जैसे एक स्पर्श हमने पढ़ा, और जो 25 थे, और अंतस व्यंजन और विष में और ऊष्म व्यंजन, यानी यारा, लावा और ऊष्म, यानी सा 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 हा। ये 3 आपके क्या हैं? बेसिक हैं। अगर 5 आ जाए तो 5 में कौन है? एक संयुक्त उसमें जो है शामिल होगा। और आखिर में क्या है? यानी उच्छिप्त व्यंजन, जिसको हम क्या कहते हैं? ताड़न जात। ये आपके 5 होंगे, यानी स्पर्श और अंतस्थ, जिसको यारा लावा कहेंगे, और ऊष्म। ऊष्म वाले में कौन कौन आपके आते हैं? जो आते हैं यानी सा 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 हा, और संयुक्त में छा, त्रि, ज्ञा और श्री। और आगे क्या है आपका? उच्छिप्त व्यंजन, जो डा और ढा, ठीक है। अब एक है अयोगवाह वर्ण, इनको भी वर्णों में शामिल किया जाता है। इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं? पहले इसको देख लेते हैं। जिन वर्णों का योग ना तो स्वर वर्ण में हुआ हो और ना ही व्यंजन में, ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग वर्ण के साथ किया जाता है, ठीक है। कौन से चिन्ह होते हैं? मूल अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 2 हैं। जैसे एक अंग, आ के ऊपर एक बिंदी, दूसरा आह, ए, ठीक है। और कुल टोटल मिलाकर के कितने होंगे? 4 होते हैं। कौन कौन? एक बार देख लेते हैं। अयोगवाह में एक हो गया अनुस्वार। अनुस्वार में देखिए अंग, जैसे अंक। अच्छा, अयोगवाह में हमारा साउंड जो है ज़्यादा देर तक जाता है, ठीक है। जैसे अंक, अंकित, संजय, स्वयं, संसार। और दूसरा क्या है? विसर्ग, जैसे परायः, परातः, पुनः, अंतः। और हलंत क्या होता है? जैसे वर्णा, आखिर में क्या है? ए है। पाठ, मिट्टी, द्वारा। और अर्ध चंद बिंदु कौन सी है? जो आधे चांद वाली बिंदी, क्या? जैसे आँख, गांव, और क्या है? चांद, मुंह, और दांत, अंधेरा, ठीक है। तो हमने व्यंजन के सारे प्रकार के बारे में देखा। फिर जो व्यंजन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, और फिर उनका विच्छेद करके हमने देखा कि उसको क्या कहते हैं। फिर इसी के साथ ये जो पंचम अक्षर का रूल हमने देखा, इससे बहुत सवालात आपके पूछे जाते हैं। और इसी के साथ जो संयुक्त व्यंजन है वो किससे किससे बना है, इससे भी आपके बार बार पूछे जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों को भी शेयर करें। क्योंकि डीएसएसबी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी के आपके 20 नंबर के आएंगे, और
सामान्य हिंदी अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।